एक रौरव नाम का नरक है जी। कोई व्यक्ति अगर किसी की झूठी गवाही दे, झूठी गवाही, तो रौरव नाम के नरक में उसको स्थान मिलता है। एक है मदरौरव, चोरी करने वाला व्यक्ति, जो चोरी करे और मदरौरव नाम के नरक में जाता है। तामिस्त्र नाम का नरक, जो छल करके किसी की संपत्ति को हड़प ले, तामिस्त्र नाम के नरक में जाता है। अंध तामिस्त्र नाम का नरक, जो व्यक्ति किसी के घर पर बुरी नजर रखने वाला, वो अंध तामिस्त्र नरक में जाता है। एक नरक है जिसका नाम है कुंभीपाक, जो व्यक्ति बात बात पर झूठ बोलने वाला है, असत्य भाषण करने वाला, वो कुंभीपाक नाम के नरक में जाता है। एक नरक जिसका नाम है कालसूत्र, पर स्त्री गमन करने वाला व्यक्ति इस नरक में जाता है। आंसी पम्मन नाम का नरक, जो किसी का भाग हड़प लेता है, दूसरे का भाग और बेईमानी से खुद ने हड़प लिया, वो आंसी पम्मन नाम के नरक में जाता है। एक नरक जिसका नाम है शूकर मुख, किसी के साथ में बहुत अच्छी दोस्ती की, बहुत मित्रता, गहरी मित्रता हो गई, और उस मित्र ने हमारे साथ में कर दिया छल। पहले तो खूब मित्रता निभाई और उसके बाद में फिर धोखा दे दिया, तो वो आंसी पम्मन नाम के नरक में जाता है। सुकरमुख नाम के नरक में कपट करने वाला व्यक्ति जाता है। अंधकूप नाम का नरक, किसी के साथ छल करने वाला व्यक्ति, वो अंधकूप नाम के नरक में जाता है। एक नरक का नाम है मिबोजन। मिबोजन नाम के नरक में वो व्यक्ति जाता है जो देवी देवताओं का अपमान करता है। हम लोगों से अगर देवी देवताओं की पूजा ना हो तो कृपा करके उनका अपमान कभी मत करना। नहीं करना तो कोई बात नहीं, लेकिन जो कर रहा है उसको कभी मत रोकना। तो देवी देवताओं का अपमान करने वाला व्यक्ति ये मिबोजन नाम के नरक में जाता है। एक नरक नाम जिसका नाम है संदेश नामक नरक, वैश्या के साथ में गमन करने वाला व्यक्ति वो इस नरक में जाता है। एक नरक जिसका नाम है तप्त सूर्मी नाम का नरक, जो दूसरे के घर में या दूसरे के खेत में आग लगाता है, वो इस नरक में जाता है। और आग केवल माचिस से नहीं लगाई जाती, आग लगाने के दूसरे भी तरीके हो सकते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भैया किसी के घर में, खेत में या किसी की गृहस्थी में आग लगाने का प्रयास बिल्कुल मत करिएगा। वो ये तप्तसूर्मी नाम के नरक में जाता है। एक नाम वज्रकंटक सलमली, ये नरक में वो व्यक्ति जाता है जो किसी को जहर देकर मारता है। डर लग रहा है ना आप लोगों को? अभी तो आधे भी ना भय 28 है, सुनते जाओ। और जब हमने कोई अपराध ही नहीं किया तो काय बात का डर? एक नाम का नरक है बैतरणी। बैतरणी नाम का नरक वो है, बिल्कुल कान खोलकर सुन लो, आपके काम की बात है। ये बैतरणी नाम का नरक वो नरक है जिसमें वो व्यक्ति जाते हैं जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, अथवा जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती। प्रेम से बोलो राधे राधे। तुम्हारी कसम अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल रहे, जो लिखा है वही बोल रहे हैं। सच्ची 28 प्रकार के नरक हैं, आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, देख लेना। आजकल तो बड़ी सुविधाएं हैं, बहुत तकनीकी है। अगर यहां कोई बात छूट जाए तो वहां पर देख लेना, नेट पर जाकर देख सकते हैं। जो माता पिता की सेवा नहीं करते, अथवा सास ससुर की सेवा नहीं करते, अथवा अपने जो वृद्ध हैं उनकी सेवा नहीं करते, अपने पूर्वजों की सेवा नहीं करते, वो बैतरणी नाम के नरक में जाते हैं। एक नरक है जिसका नाम है पियोद। पियोद नामक नरक में वो व्यक्ति जाते हैं जो कन्या का धन खाते हैं। बहुत सारे लोग देखें, हमारे यहाँ परंपरा है कि बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पिया जाता,
लेकिन कुछ ऐसे भी महानुभाव होते हैं जो बेटी के घर में पानी ना पिए, खाना ना खाएं, लेकिन बेटी की 10 बीघा जमीन हड़प लेते हैं। तो बेटी के घर का धन खाने वाला वो पयोध नामक नरक में जाते हैं। एक नरक जिसका नाम है प्राणारोध, कोई किसी की गला दबाकर हत्या करे, वो इस व्यक्ति इस नरक में जाते हैं, प्राणारोध नाम के नरक में। एक नरक है जिसका नाम है विशशन, और विशशन नाम के नरक में वो व्यक्ति जाते हैं जो बालक बालिकाओं की हत्या करते हैं। और आजकल तो हमारे यहां पर भ्रूण हत्या बहुत चल रही है, और आजकल विज्ञान भी इतना आगे बढ़ गया है कि हम पहले ही जांच करवा लेते हैं कि अगर बेटा होगा तो संसार में आएगा, और बेटी हुई तो इस संसार में हम आने ही नहीं देंगे। तो ध्यान रखना, जो बालक बालिकाओं की हत्या करे वो इस नरक में जाते हैं। एक नरक जिसका नाम है लाल वक्ष, जो निर्दोष जीवों की हत्या करके खाते, माने नॉनवेज खाने वाले। हाँ जी, बड़े चाव से खाते हैं जी। अच्छा एक बात बताओ, हम आपसे पूछना चाहते हैं, कई होंगे यहां पर जो बड़े स्वाद से नॉनवेज खाते होंगे। अगर कोई व्यक्ति मर जाए और मरने के बाद उसको जब हम शमशान में लेकर जाते हैं, कोई और की क्या बात करें, अपने ही अगर कोई घर का व्यक्ति हो, हमारा पिता हो, भले ही हमारा पिता हो, हमारी माँ हो, अगर वो कहीं प्राण छोड़ दे तो बेटा अपने पिता को मरे हुए शरीर को जलाकर आता है, शमशान से जब घर वापस आता है तो ईमानदारी से बताना वो सीधे सीधे घर में घुसता है क्या? सीधे सीधे तो नहीं जाता। वो स्नान करता है, कपड़े वहीं छोड़ देता है, दूसरे कपड़े धारण करता है, और तो और अपने सिर का मुंडन करवाता है। क्यों? क्योंकि अपने पिता को जलाकर आया है, माने मुर्दे को भस्म करके आया है। अपने पिता को जलाने के बाद घर में आने में इतनी चिंता हो रही है, हम सीधे घर में नहीं जाएंगे। लेकिन ध्यान रखो, जो नॉनवेज खाने वाले वो भी तो मुर्दे को अपने पेट में रख के भस्म करने वाले हैं। अरे अपने अपने पेट को ही जिसने शमशान बना दिया हो, तब हम लोगों को चिंता नहीं होती कि एक आध बार हमको नहाना भी चाहिए। विचार करने की बात है ना। कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो बाहर से खा के आते हैं, कुछ पैक करके भी लाते हैं और सीधे उस मुर्दा को ले जाकर अपने घर के फ्रिज में रखते हैं। अरे तुम्हारा घर ही शमशान हो गया जी। थोड़ा विचार करके तो देखें, हम लोग ये समझ नहीं पाते। और ध्यान रखो, खूब खाना, लेकिन तुम्हारे लिए फ्लैट तैयार है। हाँ बिल्कुल, आपका रिजर्वेशन है वहां पर। कहां पर? लाल वक्ष नाम का नरक है, वहां आपका इंतजार हो रहा है। जिस जिसको काट काट कर खाया है ना, वो इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। क्यों? ये संसार का नियम है, हम जैसा करेंगे एक दिन हमको भी वैसा भुगतना पड़ेगा। एक कसाई था, वो बकरे को काट रहा था, और बकरा जब काटा जा रहा था तो वो बकरा हंसने लगा। कसाई ने कहा कि तू हंसता क्यों है? मैं तुझे काट रहा हूं, तुझे रोना चाहिए। वो बकरा कहने लगा कि मैं इसलिए हंसता हूं कि मैं जीवन भर शाकाहारी रहा। जीवन भर मैंने केवल हरी पत्तियां ही खाई, और मैं शाकाहारी रहने के बाद भी आज मेरी स्थिति क्या हो रही है, और तू जीवन भर काटता ही रहा। तो मैं तो तेरे हाल पर हंस रहा हूं कि तेरा क्या हाल होने वाला है, जरा विचार तो कर। तो लाल वक्ष नाम का नरक है, उसमें वहां पर वो व्यक्ति जाते हैं जो मांस का भक्षण करते हैं। एक नरक जिसका नाम है सार मैदान। ये हमारे नौजवान जो साथी हैं, जो युवा पीढ़ी है, जरा वो कान खोल लें अपने। सार मैदान में वो जो नरक है, उसमें वो व्यक्ति जाते हैं जो झूठ बोलकर किसी को धोखे से मदरा पिलाते हैं। झूठ बोलकर। आजकल दोस्ती यारी में हम लोग देखते हैं ना, पार्टी में जाते हैं, कुछ नहीं, अरे कोल्ड ड्रिंक आप पियो, चिंता मत करो, वहां फ्लैट तैयार है आप लोगों के। जो ऐसा करते हैं, झूठ बोलकर छल के साथ धोखे से किसी को मदरा का पान कराते हैं, वो सार मैदान नरक में जाते हैं। एक और नरक है जिसका नाम है अवंची।
जो मंदिर का स्थान है वो इस स्थान को हड़प ले, मंदिर का ही धन खा जाए, वो व्यक्ति ऐसे नरक में जाते हैं। एक नरक जिसका नाम है छरकर्दम, जो किसी के सोने को हड़प लेते हैं, वो छरकर्दम नाम के नरक में जाते हैं। एक नरक जिसका नाम है दंदशूक, अन्याय करने वाला व्यक्ति इस नरक में जाते हैं। एक नरक जिसका नाम है शूलप्रोत, शूलप्रोत नामक नरक में वो व्यक्ति जाते हैं जो साधु संतों का अपमान करते हैं। अवनिरोधन नाम नरक में वो जाते हैं जो वैश्यावृत्ति का धन खाते हैं। और पर्यावर्तन नाम का नरक वो जिसमें जो व्यक्ति गाय की हत्या करने वाला है वो व्यक्ति इस नरक में जाते हैं। और एक है सूची मुख नाम का नरक जो अपने से बड़ों का अपमान करते हैं। ये 28 प्रकार के नरक हैं। तो भैया जैसा हम करेंगे वैसा हमको भुगतना पड़ेगा। इसलिए संसार में कभी किसी के साथ में अन्याय मत करो, कभी किसी का धन मत हड़पो, न्याय के साथ जीवन बिताओ। जैसे नरकों का वर्णन करने लगे, परीक्षित जी महाराज को घबराहट होने लगी, महाराज एक साधु संत का अपमान तो हमने भी किया है, तो फिर हमें भी नरक में जाना पड़ेगा, तो फिर कथा सुनने का लाभ ही क्या। अब एक बात और ध्यान से सुनना, जीवन में हमसे कोई भी अपराध हो जाए, कोई भी पाप हो जाए, लेकिन भागवत की कथा ऐसी है कि जिसको सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अभी तक जितने पाप हुए वो सारे पाप छिन्न हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं।